और अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से इन बयानों के सियासी मायने को आपको समझाते हैं। और समझिए, आप गौर करिए कि प्रशांत किशोर 90 के दशक की यहां पर याद दिला रहे हैं अपने बयान के जरिए। 90 के दशक में बिहार में लालू राबड़ी का शासन था और उसी की याद प्रशांत किशोर अपने बयान के जरिए दिला रहे हैं देश की जनता को, बिहार की जनता को। प्रदेश में जातीय हिंसा और अपराध का बोलबाला था उस वक्त। पूरे देश में बिहार के जंगलराज की चर्चा हो रही थी, चर्चा की जा रही थी। प्रशांत किशोर उसी जंगलराज की यहां पर याद दिला रहे हैं। आरजेडी के शासन को जंगलराज से यहां पर प्रशांत किशोर जोड़ रहे हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो हाल के दिनों में बिहार में जाहिर तौर पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। छपरा के मुबारकपुर की तस्वीरें आपको याद होगी, जहां जातीय हिंसा की घटना घटी थी। प्रशांत किशोर के मुताबिक सत्ता पर आरजेडी की दखल बढ़ने से ऐसा हुआ है। बिहार में एक बार फिर जंगलराज की वापसी हुई है। बिहार में फिर जातीय उन्माद बढ़ता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं। वहीं मंत्री आलोक मेहता की अगर बात की जाए तो आलोक मेहता 10% को घंटा बजाने वाला बता रहे हैं। वह 10% को गद्दार और अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहे हैं। वो वोट हमारा, राज तुम्हारा का नारा दे रहे हैं। ऐसे बयानों के लिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इन नेताओं को मालूम नहीं कि बिहार में 33 सालों से पिछड़ों का शासन है। फिर यह किसको कर रहे हैं कि शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर और ऐसे बयान देने की बात कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि गंभीर सवाल है यहां पर। और ऐसे नेताओं को तेजस्वी का मौन समर्थन हासिल है। आने वाले दिनों में जातीय उन्माद बढ़ने की आशंका भी यहां पर है, क्योंकि बिहार की सत्ता पूरी तरह से आरजेडी के नियंत्रण में आ गई है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। वहीं पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी एक बयान दिया गया और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बता दिया है। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को यहां पर बिहार का सीएम बता दिया है। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों और दलितों की बात यहां पर लगातार उठा रहे हैं। 33 सालों से नीतीश लालू राबड़ी के शासन की बात कर रहे हैं। कुशवाहा सत्ता में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और अब 24 घंटे बाद कुशवाहा की बगावती बैठक है। कुशवाहा जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सियासी लिहाज से, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से खत्म हो रही पार्टी को बचाने की अपील करेंगे। इस बैठक को जेडीयू के नेता खारिज कर चुके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की 24 घंटे के अंदर महत्वपूर्ण बैठक है। और अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। तो पटना में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में बाहुबली अशोक महतो का मुद्दा उठा, जिस पर कुशवाहा ने कहा कि उनके लिए भी विचार होगा, क्योंकि एक ही व्यवस्था में दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। दरअसल एक कार्यकर्ता कुशवाहा के सामने मुद्दा उठाया था कि जब पूर्व सांसद आनंद महतो को पेरोल और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल से जेल में बंद अशोक महतो को पेरोल और दूसरी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती, जिस पर कुशवाहा ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। मिलना चाहिए सर। अरे जी को मिल गया, अशोक महतो जी को मिलेगा पेरोल बोल सर। तो ठीक है, उस पर बात होगी, उस पर बात होगी। निश्चित रूप से देखें, निश्चित रूप से देखो, समाज में दो तरह की बात नहीं हो सकती। किसी के लिए बहुत सुविधा और किसी के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकता। अगर किसी एक को मिलना है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। एक को किसी खास नियम का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। और खबर